मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दोई बीज है, बुए सो लुणे निदान। कृषक लोग खेत को जोतते हैं, कोड़ते हैं, खेत तैयार हो जाता है तो उसमें बीज डालते हैं। बीज से अंकुर निकलता है। जिस चीज का वह बीज होता है उसी का पौधा निकलता है और तदनुरूप वह फूल फल देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम लोगों का शरीर खेत है। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। किसान जोतते हैं, कोड़ते हैं, बोते हैं। तो हम लोग इस शरीर में कुछ शारीरिक कर्म करते हैं, शरीर से करते हैं, कुछ वचन से करते हैं, कुछ मन से करते हैं। तन मन वचन, इन तीनों तरहों से हम काम करते हैं। किसी भी काम करने के पहले हम मन में सोच लेते हैं। जिसके साथ हमको काम करना है तो फिर वचन का व्यवहार करते हैं। मन का और वचन का व्यवहार जब हो जाता है तब कर्म शरीर से करने लग जाते हैं। इन तीनों तरहों से हम काम करते हैं। मन सूक्ष्म है, वचन उससे स्थूल है और तन उससे और स्थूल है। मन को हम देखते नहीं हैं, लेकिन वचन से जो कर्म करते हैं वो तो सुनते ही हैं हम। तो उसको कान ग्रहण करता है वचन को। अब मन को कौन ग्रहण? किसी के मन को कोई देखता है, लेकिन किसी के वचन को तो कोई सुनता ही है। इसलिए मन से वचन जो है वो स्थूल। अब वचन के बाद फिर कर्म करने लग जाते हैं हम तन से, और स्थूल है। मतलब इन तीन प्रकार के हम कर्म करते हैं, तीन तरहों से हम कर्म करते हैं। जो तीन तरहों से हम कर्म करते हैं, तो उस तरह जिस तरह का हम कर्म करते हैं वह कर्म बीज हुआ। वही बीज अंकुर का रूप धारण करेगा, फिर पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा,
और फल फूल देगा। तो इस शरीर रूपी खेत में हम कौन सा बीज बोते हैं? बाहर दुनिया का जो खेत है उसमें तो अनाज बोते हैं, कुछ फल लगाते हैं। तो जो फल लगाते हैं वह फल फूलता है, फलता है। इस शरीर रूपी खेत में हम दो प्रकार के बीज बोते हैं। पाप पुण्य दो ही बीज है। पाप का बीज बोते हैं और पुण्य का बीज बोते हैं। तो जो कृषक खेत में बीज बोता है तो वह जितना बीज बोता है, मतलब किसी खेत में 1 मन अनाज वह बो दिया, तो लेकिन जब वो काटने के लिए जाएगा तो कितना काट करके लाएगा? 1 मन काट करके लौट जाएगा? 1 मन अनाज के बदले कितने मन अनाज हो जाएंगे। जिस खेत में आम का पौधा लगाया है तो आम की एक एक गुठली लगाई गई, उसी एक गुठली से एक पेड़ हो गया, और उस पेड़ में जो फल लगेगा तो कहते 1 ठो आम फड़ेगा। 1 आम के बदले कितने आम हो जाएंगे? 1 मन अनाज के बदले कितने मन अनाज मिल जाएंगे? उसी तरह जो कुछ भी हम शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, किया तो कम हम एक ही, लेकिन फल के समय वह रूप अनेक धारण कर लेता है। पाप एक ही किया है, लेकिन उसी पाप का बीज जो हो गया वो पौधा हो गया, अनेक बढ़ करके उसका रूप धारण कर लिया। पुण्य ही है, थोड़ा सा ही पुण्य क्यों नहीं किया, लेकिन वो बढ़ करके बहुत विस्तृत हो जाता है। लेकिन किसान जब खेती करता है तो जो कोड़ने जोतने के बाद जब वो बीज बोता है तो बीज बोने के बाद वह चौकी देता है उस पर। जितने उसके बीज होते हैं चौकी देने से बीज जमीन के नीचे चले जाते हैं, सारे के सारे बीज, तब अंकुर निकलता है। अगर चौकी नहीं दे ऊपर से तो बीज बाहर में रह जाएगा, चिड़िया चुग कर खा जाएगी, फिर वह नहीं होगा। उसी तरह हम लोग जो कुछ भी कर्म करते हैं तो जो अच्छे कर्म हैं यह तो हम चाहते हैं कि लोग जान जाए कि फलाना अच्छा काम किया है, लेकिन हम जो दिखलावे का कर्म करते हैं, जो लोगों ने देखा तो लोगों ने प्रशंसा की, मतलब वह बीज ऊपर में रह गया, चिड़िया चुग गई। लेकिन उसी कर्म को हम इस तरह करें कि कोई जाने नहीं, फिर उसका बीज बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, पूरा बढ़ जाता है, वही थोड़ा का बहुत हो जाता है। लेकिन पुण्य कर्म तो हम चाहते हैं कि लोग जान जाए हमारा, लेकिन पाप कर्म के समय में हम ये चाहते हैं कि कोई जाने नहीं, तो बीज बो करके हम ऊपर से चौकी दे देते हैं, ये कोई जानने नहीं पावे। जब कोई जानेगा नहीं तो अंकुर होगा ही, फूलेगा फलेगा, बड़ा रूप धारण करेगा ही वह। व्यास देव जी ने कहा लोग पुण्य कर्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पुण्य कर्म का फल लेना चाहते हैं। उसी तरह पाप कर्म का फल लेना नहीं चाहते हैं,
लेकिन पाप वह विविध तरह से करते हैं। पुण्य फल मिच्छन्ति, चिंता नहीं करो। सुग्रीव को इस बात का दुख था कि उसका बड़ा भाई ने उसका राज्यपाट ले लिया था, उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया था, बेचारा मारा मारा फिरता था, और बाली इतना बलशाली था कि जिस रावण से युद्ध करने में भगवान राम का पसीना निकल चुका था, उस रावण को भी अपने काख में दबा करके रख लिया था। तो उस डर के मारे बेचारा उस पहाड़ पर था, क्योंकि बाली को श्राप था कि उस पहाड़ पर वो जाएगा तो वह मर जाएगा। इस डर के मारे उस पहाड़ पर वो जाता नहीं था। इसी डर के मारे वो उस पहाड़ पर छिपा हुआ था कि बाली यहां आवेगा नहीं। तो भगवान राम ने कहा, सुग्रीव तुम चिंता नहीं करो, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। एक बाण से मैं बाली का वध करूंगा, चाहे उसकी रक्षा करने वाला ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, तब भी वह बच नहीं सकता। मेरे बाण से ही उसके प्राण जाएंगे। जाओ तुम युद्ध करो। देखें, जाता है, युद्ध करता है। बाली इतना बलशाली था कि जो उसकी मार खाकर सुग्रीव तो अपनी जान बचा करके भाग आया। पहले दिन के युद्ध में आकर भगवान राम से कहता है कि महाराज, आपने कहा कि हम रक्षा करेंगे तुम्हारी, अगर मैं नहीं वहां से भागता तो मेरी जान निकल जाती, यही आप हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवान राम ने कहा, रे तुम दोनों भाई देखने में एक से ही लगते हो। तुम्हें जो बाण छोड़ता तो तुमको लगता बाण कि उसको लगता बाण, इस कारण से मैंने बाण छोड़ा नहीं। लो मैं माला पहना देता हूं तुमको, युद्ध तुम करना, तो माला से पहचान जाऊंगा कि यह सुग्रीव है, तो जो बाली है उसको मैं बाण से मारूंगा। और बाली को यह भी वरदान था कि जो कोई सामने युद्ध करेगा उसका सारा बल तुम में आ जाएगा। तो बाली तो अपने बलशाली था ही, जो उससे सामने युद्ध करने के लिए जाता तो उसका बल उसी में आ जाता। तो युद्ध करने वाले तो स्वयं फीके पड़ जाते। तो राम भी अगर सामने युद्ध करने के लिए गए होते तो उनका भी बल उसमें चला जाता, तो राम भी फीके पड़ जाते बाली के सामने। इसलिए आमने सामने युद्ध नहीं कर, बिटप ओट देखे रघुराई, वृक्ष की आड़ में वे राम हैं तीर धनुष लिए हुए, और दोनों भाई युद्ध कर रहा है। युद्ध करते करते ही उसी आड़ से भगवान राम बाण चलाते हैं, बाली को वह बाण लगता है और बाली बेचारा गिर जाता है। जब बाली गिर जाता है तो भगवान राम जाते हैं उनके पास। तो बाली तो इतना बलशाली था, उसको भय था नहीं किसी का। भगवान राम से वह कहता है कि धर्म हेतु अवतरो गोसाई, अब मारे मोह व्याधि की नाई। धर्मावतार आपका अवतरण तो धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया है, यह व्यवहार साधु का नहीं, यह व्यवहार तो व्याध का है। व्याध ही छिप करके शिकार करता है, आपने तो व्याधे का काम किया है। श्री राम के बाण से बाली मारा जाता है।
वही राम जो त्रेता युग में थे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार लेते हैं, और वह बाली जो त्रेता युग में था वही द्वापर युग में एक शिकारी का रूप लेता है। भगवान कृष्ण के परिवार का जब नाश हो गया, पूरा वंश का संहार हो गया, तो एक वृक्ष की आड़ में वे भी पैर पर पैर दे करके लेटे हुए थे, सोच रहे थे कुछ। जंगल की आड़ के कारण वो शिकारी जो शिकार खेलने के लिए आया था, तो भगवान का शरीर तो नहीं देखा गया, भगवान का तलवा देखा गया जो लाल लाल मालूम पड़ रहा था। तो शिकारी को हुआ कि हिरन दौड़ करके भाग करके आया है और इसे झाड़ी में अपनी जीभ निकाल रहा है, परिश्रम थक करके। तो वह हिरन के जीभ जान करके वह तीर छोड़ता है वहां से, और वह तीर भगवान के चरण में लगता है। उसी बाण से भगवान के प्राण निकलते हैं। तो त्रेता युग में भगवान राम ने जो काम किया था, बाली ने जो कहा था कि व्याधा का काम आपने किया है, तो वही व्याधा का रूप होता है बाली, और उसी के बाण से भगवान कृष्ण का शरीर छूटता है। त्रेता युग का किया हुआ कर्म फल द्वापर में आकर के भोगना पड़ता है। कब का कर्म कब पीछा करता है यह देखिए। तो यह कर्म का फल जो है अवश्यमेव भुक्तव्यम, कर्म फल शुभाशुभम। जो हम शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें, उसका फल भोगना अवश्यम भावी, उसको मिटा नहीं सकते। हाँ, अगर कोई उस तरह की साधना करे जिस साधना से वह कर्म मंडल को पार कर जाए, तब वह पाप पुण्य के फल से बच सकता है। इसीलिए सामवेद में आया है, जो ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान से पाप कटते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम तो रोज ध्यान करते ही हैं और पाप करते तो हमारा पाप कटता जाता होगा। ध्यान वह नहीं है। अभी तो हम ध्यानाभ्यास करते हैं। ध्यान कहाँ करते हैं? ध्यानाभ्यास करते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानं निर्विषयं मनः। मन निर्विषय हो जाए वह है ध्यान। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन पांचों विषयों से मन ऊपर उठ जाए, इतना ही नहीं, स्थूल जगत से ऊपर उठ जाए, सूक्ष्म जगत में जाए। वह सूक्ष्म जगत भी दो भागों में बटा हुआ है, रूप में और अरूप में। विषय और अरूप विषय है। साम्य अवस्था धारणी मूल प्रकृति तक, मतलब सूक्ष्म कारण महाकारण तक, जड़ प्रकृति है। इस जड़ प्रकृति को भी पार करके जो ऊपर चेतन प्रकृति है, उस चेतन प्रकृति को भी जो पार कर जाता है, प्रभु में जाकर के मिल जाता है। कर्म का बंधन जड़ मंडल तक है।
चेतन मंडल में जाने पर वो कर्म मंडल से ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह का जो ध्यान कर चुके हैं, या जिस दिन जिसको ऐसा ध्यान हो जाएगा, वही कर्म मंडल से ऊपर उठेंगे, उनको ही वह कर्म फल भोगना नहीं होगा। फिर जब वही संसार में आएंगे, वह कर्म सामने आएगा, लेकिन उस कर्म का फल भोगना उनके लिए वैसा ही होगा जिस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के स्थान को संज्ञा शून्य कर देते हैं, या उसी को क्लोरोफार्म या क्या देते हैं, सुंघा देते हैं। उस अवस्था में चीर चार कितना भी कुछ होता है कोई। उसी तरह जो अपने को ध्यान करके अपने को उस मंडल में ले जाते हैं, वहाँ कोई दुख सुख नहीं है, लेकिन इस संसार में आने पर फिर दुख सुख का अनुभव होता है, लेकिन भोग उसका उसी तरह। संतों ने कहा कि इस तरह का कर्म ही क्यों करो जो दुख भोगना पड़े, क्योंकि दुख चाहते हो नहीं। अगर दुख नहीं चाहते हो तो पाप कर्म नहीं करो, सुख चाहते हो तो पुण्य कर्म को करो। लेकिन वह सुख और दुख जो है वह इंद्रियों से हम भोगते हैं। उस सुख दुख से हम ऊपर उठ जाएं, इंद्रियातीत हो जाएं ध्यान के द्वारा, वह निर्विषय मन हो जाएगा, वहाँ मन रहेगा ही नहीं। दुख सुख का अनुभव तो मन करता है और मन जड़ात्मक मंडल तक ही रहता है, जड़ात्मक मंडल के ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए वहाँ का जो सुख है वह इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, इंद्रिय गम्य सुख नहीं है। वहाँ का जो आनंद है, आनंदे आनंद बाड़े प्रतिक्षण दशेन्द्रिय थाके शून्य ते बंधन रिपु जय पराजय सकली आनंदमय अनुभव मात्र रय आर सब पाय लय जेमने जीवने जीवन थाके ना, जीवने जीवन थाके ना, उस अवस्था में जाना है। जब तक उस अवस्था में नहीं गए हैं तब तक तो पाप पुण्य पीछा करता रहेगा, सुख दुख पीछा करता रहेगा। दो मित्र थे, साथ साथ व्यापार करते थे। पचासों वर्ष से पूर्व की यह घटना है, कथा नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलता है, उस कल्याण में था। खबर आई, जितना जो कुछ माल होता जाकर के वो बम्बई में रखते थे, और जब बाजार बढ़ चढ़ता था तो माल बेचते थे। तब तक उसी गोदाम में रहता था उनके यहाँ मौजूद। अपना माल जाकर के गोदाम में रखे हुए थे। दाम बढ़ गया था तो वहाँ से खबर आई कि अपना माल आप आकर के बेच लो, 1 लाख इसमें लाभ होगा आपको। उस जमाने में 1 लाख रुपया भी कीमत रखता था। दोनों मित्र गए वहाँ, माल बेचा, 1 लाख रुपये हुए भी। 1 लाख रुपये लेकर के चले वहाँ से, सोचे कहाँ जाए रुपया लेकर के। तो रात में ठहर गए एक धर्मशाला में। अब 2 मित्र हैं और 1 लाख रुपया है, कहाँ ढोएंगे। खाने का समय हुआ तो उसमें एक कहता है कि देखिए हम लोगों के पास इतने रुपये हैं, रुपये लेकर कहाँ कहाँ ढोएंगे। एक आदमी रुपये के पास रहिए और एक आदमी जाकर के होटल में अपना भोजन कर लीजिए, और आप भी भोजन अपने कर लीजिए, और जो यहाँ रहेंगे उसके लिए ले आएंगे, जाना नहीं पड़ेगा। जिसके मन में पाप हो गया था कि लाख को कैसे बचावें, उन्होंने यह बुद्धि रची।
तो कहा ठीक है, हम रह जाते, ठीक आप जाइए। तो चला गया, वो भोजन कर लिया होटल में। इसके लिए जो भोजन लाया उसमें विष मिला करके लाया, और ऐसा तीव्र विष था कि जैसे खाया बेचारा सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया। लाश लुढ़का दिया वहीं पर समुद्र में, और यहाँ घर पर फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे बीमार हो गया है, बहुत जोर बीमार है, जल्दी आओ, क्या ठिकाना है इसके जीवन का। वहां से अब चलता है बेचारा, जब ट्रेन मिलेगी उससे चलेंगे। देहात वाली बात, वहां से खबर, फिर आया स्टेशन में ट्रेन, वो उधर से आया, इधर ट्रेन में चढ़ने के लिए आया, वो ट्रेन से वो उतर रहा है, और इतना रोना धोना किया जिसका ठिकाना नहीं। क्या बतलावे, हमारा मित्र था, एक रोटी को 2 टुकड़े करके हम दोनों मित्र खाते थे, बरसों से व्यापार करते थे, हमारा तो कपाड़ ही फूट गया। क्या बतलावे, खबर तो आई थी कि 1 लाख रुपया लाभ होगा, लेकिन जब तक जाएं हम लोग तब तक भाव ही गिर गया। 10,000 रुपये क्या कहते हैं लाभ हुए। अब वो 10,000 में क्या, अरे कोई 5-5 हजार हम लोगों का हुआ, कोई चिंता नहीं, कोई डॉक्टर के आने में, बुलाने में, दवाई में, पानी में, जो कुछ खर्चा वो सारा हमारा खर्चा हुआ, तुम्हारा कोई खर्च नहीं। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, खर्चा बर्चा के लिए चिंता तो हमको कि हमारा मित्र चला गया। अब रोना धोना सब शुरू किया, 5,000 रुपये उसके हाथ में थमा दिया, और 95 का मालिक आपने बन गया। कि 95 हुआ कि 95 का हिसाब हुआ। वो भी बेचारा क्या करता, उसका बापे मर गया था, रोते धोते घर आया, अब जाकर के क्या करेंगे। जिसने ऐसा किया वह निपुत्र था, मतलब उसको पुत्र उत्र था नहीं। अब होता क्या है, जिसको 95,000 रुपये मिल गए तो व्यापार बढ़िया शुरू किया, अब व्यापार भी बढ़ने लग गया, और साल भर के बाद क्या कहते हैं, एक बेटा भी हो गया। अब सोचा कि ठीक ही बात, यही करे पाप से ही 7 छेलेर बाप। जब तक पाप नहीं करते थे तब तक बेटा का मुंह नहीं देखा था, लोग निपुत्रा निपुत्रा कहता था। अब देखो पाप भी किया और बेटा का बाप भी बन गया, तो पाप करने में ही लाभ है। और बुढ़ापे में क्या कहते हैं, जवानी ढलते क्या कहते हैं, वो बेटा हुआ तो कभी कोड़े में उठाता है, कभी गोदी में रखता है, कभी ऐसा करता है, कभी वो ऐसा करता है, बेटा हो गया, क्या हो गया। व्यापार भी बढ़ा, इधर धीरे धीरे बेटा भी बढ़ने लग गया, बढ़ते बढ़ते कुछ उम्र बढ़ गई, व्यापार भी बढ़िया चला। अब हो गया उस लड़के को रोग, तो पैसे वाले हैं, डॉक्टर की क्या कमी, जिस डॉक्टर को चाहे उस डॉक्टर को बुला ले, जिस डॉक्टर को देख ले बुला, इस डॉक्टर से नहीं हुआ दूसरा से नहीं हुआ तीसरा डॉक्टर को बुलावे। लेकिन जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही गया वाली बात हुई। यहाँ के डॉक्टर से नहीं तो वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ नहीं तो वहाँ के डॉक्टर से, पटना नहीं तो कलकत्ते जाओ, दिल्ली जाओ, घूमते घूमते कितने जगहों में घूमा। आखिरी में अंतिम डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई, जो रोग तुम्हारे बच्चे को है इसका इलाज भारत में है ही नहीं,